हेलो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, यानी बेंजीन का सल्फोनेशन किस तरीके से किया जाता है इसे हम देखेंगे। और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक एग्ज़ाम्पल है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था नाइट्रेशन और हैलोजिनेशन। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सल्फोनेशन। सबसे पहले बेंजीन रिंग को लेना है और कॉन्क H2SO4 के साथ इसका रिएक्शन कराना है। और जैसे ही हम रिएक्शन कराते हैं हमारा प्रोडक्ट आ जाता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्लस वाटर। दिस रिएक्शन इज़ नोन एज sulfonation reaction. In other words, we can say that introduction of sulfonic group, that is SO3H group, to the benzene ring is known as sulfonation of benzene. So this is the reaction. Benzene reacts with H2SO4 and it results the formation of benzene sulfonic acid. It is an example of electrophilic substitution reaction. So the first step will be the formation of an electrophile. The first step can be carried out like this. 2 molecule of H2SO4 लेना है, ये प्रोडक्ट कन्वर्ट होगा H3O प्लस SO3 एंड HSO4 माइनस। इस रिएक्शन में SO3 को हम लोग इलेक्ट्रोफाइल कंसिडर करेंगे। SO3 विल बी कंसिडर एज एन इलेक्ट्रोफाइल। ये हमारा पहला स्टेप है। और इसके बाद इलेक्ट्रोफाइल को इंटरेक्ट कराएंगे बेंजीन रिंग के साथ। SO3 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं SO3, और यहाँ पर ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसके कारण O के तरफ 5 बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा और बेंजीन का 5 इलेक्ट्रॉन सल्फ़र के साथ इंटरेक्ट करेगा। ये स्टेप स्लो स्टेप होता है और स्लो स्टेप को हम लोग RDS यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं एरोमेटिक रिंग का स्प्लिटिंग, एरोमेटिक रिंग का स्प्लिटिंग हो गया। और अब ये जो है H प्लस और SO3 माइनस, ये कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बना और इसका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन दिखा सकते हैं इस तरीके से। रेजोनेंस के बारे में कई आगे की क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरीके से ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका तैयार हो रहा है और एक स्ट्रक्चर और तैयार होगा। सिंपल प्रोसेस है, केवल प्रैक्टिस चाहिए। तो ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 2, स्ट्रक्चर नंबर 3, और इसका रेजोनेंस हाइब्रिड हम लोग बना सकते हैं इस तरीके से HSO3 माइनस। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा? रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम दिस
is also known as sigma complex. So removal of proton. Let us draw the structure number 1, HSO3 minus. It will interact with HSO4 minus, and HSO4 minus interacts with the hydrogen atom, proton, H plus ion, and it will form this compound SO3 माइनस। और अब एकदम लास्ट स्टेप में क्या करना है कि SO3 बेंजीन रिंग के साथ SO3 माइनस दिए और हमारे पास हाइड्रोनियम आयन था, तो हाइड्रोनियम आयन को इस तरीके से दिखा सकते हैं। ये SO3 H को लेगा, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा और ये प्रोडक्ट आ गया SO3H और बाई प्रोडक्ट आया वाटर। सो इस प्रकार से हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो जनरेट हो रहा है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। Hope you understand the concept very well. So this is the sulfonation of benzene, which is also an example of electrophilic substitution reaction. Now move on to the next topic. We will discuss about Friedel-Crafts alkylation reaction. Friedel-Crafts alkylation reaction is also known as FC alkylation. Friedel-Crafts alkylation, and this reaction involves the introduction of alkyl group to an aromatic ring. So let us consider this is benzene and it will interact with the CH3Cl, that is methyl chloride, and what we need to take, we have to take anhydrous AlCl3 and it will gives you CH3 introduced to an aromatic ring and the byproduct become HCl. This is methyl benzene. Methyl benzene is also known as toluene, so we can write toluene for the methyl benzene. So here we can see that hydrogen atom is replacing an alkyl group is introducing. So introduction of alkyl group to the benzene ring is known as Friedel-Crafts alkylation reaction. This reaction is also an example of electrophilic substitution reaction. So its mechanism can be drawn like this. At first we have to generate the electrophile. हम लोग सबसे पहले यहाँ CH3Cl ले लेंगे, AlCl3 लेंगे जो एक लिविस एसिड है, Cl बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके एल्युमिनियम को देगा, एक पार्शियल बॉन्ड फॉर्म होगा, CH3 पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, AlCl4 पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अनस्टेबल होने के कारण ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, CH3 प्लस AlCl4 माइनस। यहाँ मिथाइल कार्बोकेटाइन जनरेट हो रहा है और इसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल।
हम कोई भी अल्काइल ग्रुप को यूज़ कर सकते हैं। हमने मिथाइल क्लोराइड को लिया जिसमें मिथाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस्ड हो रहा है, तो मिथाइल प्लस जो है दैट विल बी एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल फॉर दिस रिएक्शन। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोफाइल को इंट्रोड्यूस कराना है एरोमेटिक रिंग के साथ। तो हम लोग सबसे पहले एरोमेटिक रिंग बेंजीन रिंग बना लेंगे और CH3 प्लस जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है इलेक्ट्रोफाइल है वो बेंजीन के पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेगा और ये स्टेप RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यानी स्लो स्टेप, और इसका रिजल्टेंट स्ट्रक्चर हम लोग इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। और अब इनका रेजोनेंस होने के कारण डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जनरेट होंगे और 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें जनरेट होते हैं। HCH3 और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बनेगा। यहाँ से पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ, इस जगह में +4, यहाँ HCH3 और इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर को हम दिखाएंगे। पूरे में अभी पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज नहीं हुआ तो हाफ में दिखाएंगे HCH3 एंड दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड, शॉर्ट में लिख रहे हैं RH या सिग्मा कॉम्प्लेक्स, RH कहेंगे या सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहेंगे। और थर्ड स्टेप में क्या करना है, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। सेंटेंस जैसे हम कह रहे हैं वैसे आप लोग कॉपी में लिख लेना। हम लोग स्ट्रक्चर 1 को लेंगे, किसी भी स्ट्रक्चर को ले सकते हैं लेकिन अभी तुम लोग के लिए 1 वाला स्ट्रक्चर से बनाना ज़्यादा आसान। इस प्रकार से कर देंगे, AlCl4 का Cl-H को लेगा, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया। ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट स्टेप है जिसके कारण अब यहाँ पर रिंग क्लोज़र हो जा रहा है। CH3 बन गया, टॉल्यूइन जनरेट हो गया, प्लस AlCl3 प्लस HCl एंड दिस इज मिथाइल बेंजीन और वी कैन से इट इज़ टॉल्यूइन। तो आज के इस क्लास में, इस सेशन के अंदर हमने 2 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जाम्पल को किया। पहला सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन और दूसरा फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन। very important electrophilic substitution reaction in terms of NEET examination as well as for the BSc honors and generic student. So I am requesting to all of you that you must follow the technique, how the process is operating and practice a lot. और अगर इसके बाद भी कुछ डाउट्स तुम लोग को होते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। अगले क्लास में जब हम क्लास लेंगे तो कुछ लिंक शेयर कर देंगे जहां से आप लोग नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगले क्लास में कुछ एक नए टॉपिक के साथ क्लास को आगे बढ़ाएंगे। टिल देन, गुड बाय।